नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द भारत टाइम। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर भारी टैरिफ लगाने के बावजूद एसपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई खास असर नहीं होगा। भारत का सोवरेन रेटिंग आउटलुक सकारात्मक बना रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से झेल लेगी, क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। इसके बाद भारतीय निर्यातकों में मासूमी छा गई है। लेकिन एसपी ग्लोबल रेटिंग्स के डायरेक्टर यीफान फुआ का कहना है कि इससे भारत की आर्थिक तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का सोवरेन रेटिंग आउटलुक सकारात्मक बना रहेगा। गौरतलब है कि रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है और बाकी 25% 28 अगस्त से शुरू होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से झेल लेगी। फुआ ने बुधवार को एशिया पैसिफिक सॉवरेन रेटिंग्स पर वेबिनार में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था व्यापार पर ज्यादा निर्भर नहीं है। अमेरिका को भारत का निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है, इसलिए इन टैरिफ का भारत की आर्थिक रफ्तार पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। क्यों नहीं पड़ेगा भारत पर असर? पिछले साल मई में एस&पी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB को सकारात्मक आउटलुक दिया था। इसकी वजह देश की मजबूत आर्थिक तरक्की थी। एस&पी की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वित्तीय वर्ष में 6.5% रहेगी। ये पिछले साल के बराबर है। फुआ ने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े निर्यातित क्षेत्रों को टैरिफ से छूट दी गई है। उन्होंने कहा, लंबे समय में हमें नहीं लगता कि टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होंगे, इसलिए भारत का सकारात्मक आउटलुक बरकरार रहेगा। निवेश पर भी असर नहीं। जब फुआ से पूछा गया कि क्या अमेरिकी टैरिफ भारत में निवेश को प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि चीन+1 रणनीति के तहत कंपनियां पिछले कुछ सालों से भारत में कारोबार बढ़ा रही हैं। ये कंपनियां ज्यादातर भारत की विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए यहाँ आ रही है, न कि सिर्फ अमेरिका को निर्यात करने के लिए। फुआ ने कहा, कई कंपनियां भारत में इसलिए निवेश कर रही हैं क्योंकि यहाँ मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग भारत में निवेश कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ अमेरिकी बाजार नहीं है। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द भारत टाइम।